अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आई स्टोरीज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पे भी क्लिक कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। हमारी आज की जो वीडियो है उसका उन्वान है लड़कपन की मोहब्बत। तुम फोन क्यों नहीं उठाती? किसी दिन मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। दीवार से बरामद होते सर ने बड़ी नाराजगी से जताया था। समन किचन से बाहर निकल आई थी। दीवार से झांकते सर को उसने बड़ी दुरुस्तगी से देखा था। वो दीवार के उस पार देखने के लिए स्टोर का सहारा लेती थी, मगर वहाँ खड़े अंडरटेकर को किसी स्टूल की जरूरत नहीं थी। वो वैसे ही पूरा आलम चन्ना था। इन दोनों के घरों की दीवारें मिलती थी। मेन गेट का दरवाजा ड्योढ़ी में खुलता था। ड्योढ़ी के अतराफ में बैठक और एक कमरा था, जबकि ड्योढ़ी से बाहर निकलकर दाईं तरफ 2 कमरे, बाईं तरफ सुर्ख टाइलों से मजीन वॉशरूम और किचन था। सामने भी एक कतार में 3 कमरे थे, जिनके साथ ही सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ जाती थी। किचन और वॉशरूम के दरमियान थोड़ी सी जगह बचती थी, जिसे सहन का नाम दिया गया था, और वहीं वो स्टूल रखकर दूसरे घर की दरामदात और बरामदात करती थी। और वो वैसे ही, क्योंकि बाकी सारा घर तो करीबन कमरों से भरा हुआ था, सिर्फ वस्त में सहन बचता था। मेरी मर्जी, मैं जब दिल करे उठाऊं, जब दिल करे ना उठाऊं। समन की बेनियाजी पर नहाल जल कर कबाब हो गया। वैसे भी मैं मसरूफ थी। शान बेनियाजी से उसने वजह पेश की, तुम्हारी मर्जी और मसरूफियत नहीं चलेगी मेरे साथ। चंद लम्हे गौर से उसे घूरने के बाद वो दीवार से हट गया। समन भी किचन में वापस आ गई। उसे अपना काम मुकम्मल करना था। किसी भी वक्त दादा और अब्बास की सवारी आती होगी। उसके माँ बाप की नागहानी मौत के बाद दादा ने ही उन बहन भाइयों को पाला था। वो चपातियां लपेट रही थी जब अब्बास गुस्से से अंदर आया। संभाल ले दादे को। समन की नजरें सवालियां थी, मगर उसके कुछ भी कहने से बेशतर वो गुस्से से धाड़ा। उसने दहल कर अपना हाथ अपने सीने पर रखा। क्या हुआ दादा जान को? दादे को तो शायद कुछ ना हो, मगर मुझे जरूर हार्ट अटैक हो जाएगा। वो बेहद गुस्से में था। आज फिर अपने दादे को हमसायों की दादी के साथ अल्ताफ फ्रूट चाट पर फ्रूट चाट खाते और लाड़ियां करते पकड़ा है मैंने। वो लफ्ज लाड़ियों पर खिलखिला कर हंस पड़ी। या अल्लाह, मैं समझी पता नहीं क्या हो गया। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें क्या पता हमारा दादा इस उम्र में हमारे मुंह पर कालक मल रहा है। वो सहन में पड़ी लोहे की चारपाई पर बैठ गया। तो तुम मान क्यों नहीं जाते हो? वो भी इसके करीब आकर बैठ गई। इसमें हर्ज ही क्या है? उसने पूछा। इस उम्र में अब दादा दूसरी शादी करेंगे? वो शिकवा कुना निगाहों से उसे देख रहा था, गोया उसकी दिमागी हालत पर शक हो। पिछली उम्र की पहली मोहब्बत है दादा की। वो भी दू बदू बोली। न जाने वो किस पर बिगड़ गई थी। अपने खानदान के बाकी मांदा अफराद से यकसर मुख्तलिफ, मोहब्बत से गुंडी मिट्टी से बनी, जज्बों से भरपूर। वो किसी का दिल नहीं तोड़ती थी, चाहे कोई 70 साल का हो या 7 साल का। वो सबके लिए एक जैसा सोचती थी। अगर तो अपनी अव्वलीन चाहत को लेकर दादा जान के सामने आता और वो इनकार कर देते, फिर तेरे दिल पर क्या बीतती? मोहब्बत उम्र की कैद से आजाद होती है अब्बास। हमने सारी जिंदगी दादा जान को सुलगते देखा है। मोहब्बत किसी घुन लगी लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर उन्हें खत्म कर रही है। अगर कुदरत इन्हें मौका दे रही है तो तुम अपना दिल थोड़ा वसी कर लो। अम्मी अब्बा के बाद जैसे दादा जान ने हमें पाला, ये महज उन्हीं का ज़र्फ है। अगर हम उनकी मोहब्बत का कर्ज, उनकी मोहब्बत उनकी झोली में डालकर कर सकते हैं तो क्यों नहीं। हालांकि वो 2 साल वो इससे बड़ा था, मगर वो सियानी बन बैठी थी और बड़ी तफसील से उसे समझा रही थी। दादी को भी तो आसरे की जरूरत है। तुम्हें पता है जो हालात है नहाल के घर के, वो तो शुक्र करेंगे दादी से जान छूटी। अगर इस उम्र में अपनी कच्ची उम्र की मोहब्बत को पा लेने का मजा वो चख लेंगे तो आखिर क्या मजाहिका है। वो यार की जंबील में दलीलें बेशुमार थी, जिसे वो यके बाद दीगरे निकाल कर इसके सामने रखती जा रही थी। बस तुम रहने दो। मेरी और दादा की उम्र में फर्क है। अगर इस उम्र में अपनी मोहब्बत के लिए मैं कुछ करूँगा तो लोग चंद दिन बातें करके चुप कर जाएंगे, मगर दादे की शादी को न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे लोग। लोगों का तो काम है बातें बनाना। वक्त गवाह है। लोगों ने ना तो बादशाह वक्त को माफ किया, ना ही पैगंबरों को।
तो फिर ऐसे लोगों की क्या परवाह करनी? मुझे नहीं पता। खाना तैयार था, वो इसे वाज़ेह देती रह गई, मगर वो खाए बगैर ही चला गया था अपने कमरे में। गर्मी अब बढ़ने लगी थी, भूख तो इस सियानी ने मार दी थी और अब वो सिर्फ सोना चाहता था। जैसे ही वो अपने कमरे में घुसा, दादा जान मेन गेट से ड्योढ़ी में ऐसे दाखिल हुए जैसे उसी से छुपकर दरवाजे के बाहर खड़े हों, किसी उम्र आशिक की तरह जिसे उसके बाप ने पकड़ लिया हो। उसके जाने और उसके सही वक्त पर आने को बड़ी हैरानगी से समन ने देखा था। खाना लाऊं आपके लिए? सुबह भी आपने थोड़ा सा ही खाया था, कुछ भी जताए बगैर नरम और मुलायम लहजा। हालांकि उन्हें यकीन वासिक था कि अब्बास ने एक की चार लगाकर इसको बताया होगा। जीती रहो, उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे कहा और प्लास्टिक की मेज चारपाई के सामने रखकर बैठ गए। ये पीपल का दरख्त भी नेमत ही था अरब का, जो सहन के ऐन वस्त में किसी तमतराक से खड़ा था। उसे भी अब इस घर के हर फर्ज से उनसियत होने लगी थी। वो खाना लेने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। ए लड़की सुनो, निहाल दीवार पर से झांका। गर्मियों में तो यूं लगता जैसे रात के बाद डायरेक्ट ही दोपहर हो जाती हो। सूरज गुस्से से आग बरसाता रहता। वो नमाज पढ़कर फिर सो जाती और फिर अपनी मर्जी से ही उठती थी। अब्बास नाश्ता करता नहीं था और दादा जान वापस आकर करते थे। उसने डबल रोटी के 2 स्लाइस सेंके, अंडा तला, 1 कप चाय बनाकर बड़े एहतमाम से टीवी के सामने बैठी ही थी कि वो बावला रंग में भंग डालने आधम का। क्या है? बड़ा ही फाड़ खाने वाला अंदाज था। वो धीमे से मुस्कुराई। शहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बताओ, उसने जानबूझकर पूछा था, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था उसे क्या मंगवाना है। वो चुपचाप कमरे में गई और पैसे और पर्ची लाकर उसे पकड़ा दी। ये पकड़ो अपने रसाले। वापसी पर उसने आकर कहा। उसने शापर उलट पलट कर देखा, पूरे थे, वगरना वो इसकी दी गई पर्ची में से कुछ न कुछ छोड़ आता था। मोहब्बत और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात थे। इन जज्बों में मोहब्बत कितनी थी और हमदर्दी कितनी, मोहब्बत की मिकदार ज्यादा थी या हमदर्दी के नंबर ज्यादा थे, वो अंदाजा नहीं कर सकी। ये जानने में भी अभी कुछ दिन लगने थे। नहाल के अब्बा को मिलाकर 3 भाई थे। उसके अब्बा बड़े ही मतलून मिजाज वाक़या हुए थे। कभी किसी बिजनेस में पैसा जाया करते, कभी किसी और सिमत, कभी भैंसों का बाड़ा, कभी एजेंट बनकर घर दिखाने लगते, कभी दुकान खोल लेते, कभी मार्केट से शेयर्स, और अल्लाह गवाह था कारोबार कभी इन्हें करना ही नहीं आया। महज पैसा ही जाया किया, जब भी किया। नहाल की अम्मा वक्त के हाथों मजबूर होकर तलाक लेकर चली गई और अब्बा ने अपना हिस्सा बेचकर खा डाला। नशे की ऐसी लत लगी कि जान से हाथ धोने पड़े। नहाल को दादी ने पाला। दोनों जिस घर में रह रहे थे, छोटा बेटा कब से इस मकान को खाली कराने का अल्टीमेटम दे चुका था, मगर जाते भी तो कहाँ। निहाल पढ़ा लिखा बेरोजगार था और नौकरी ढूंढने में उसकी दिलचस्पी सिफर। ऊपर से काबिशें ना होने के बराबर अब कोई प्लेट में थोड़ी रखकर नौकरी देगा। इसलिए मोहब्बत, गुस्सा, दुख, हमदर्दी, मिले जुले जज्बात थे उसके लिए। सुनो, उसे महसूस हुआ आज पहली दफा वो कुछ कहते हुए झिझका था। बोलो, रसाले उलट पलट कर देखते मसरूफ अंदाज में उसने हंगारा भरा। तुम अपने दादा को समझाओ। उसने बात अधूरी छोड़ दी। क्या समझाऊं? अच्छा नहीं लगता जैसे वो मेरी दादी के आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हारे पास कोई पक्की नौकरी और रहने का ठिकाना है? समन ने बड़ा ही गैर मुतवक्का सवाल किया। क्यों? उसके अब्बू तन गए। तुम्हारे चचा ने घर खाली करने का फाइनल अल्टीमेटम दे रखा है, तो दादी को लेकर कहाँ जाओगे? और तुम्हारे चचा से कोई बाइद नहीं कि दादी को दारुलमान ही ना छोड़ाएं। इसके पास कोई जवाब नहीं था। तही दामा था हर तरफ से, हर लिहाज से। ये कोई तूफानी इश्क वाली उम्र नहीं दादा जान की और ना ही दादी की। वो अपने माजी से चंद पल चुराने की कोशिश कर रहे हैं जो इन फरसूदा रवायत ने इनसे छीन लिए थे। कल इनके बाप दादा इनके सामने खड़े थे और आज उनके बच्चे। इस उम्र में उन्हें किसी साथी गमगुसार की जरूरत है नहाल, और अगर वो शादी कर भी ले तो क्या मजाहिका है। वो तफसील से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ सानिया बेबसी से उसे देखता रहा। अब ये उम्र है उनकी, बाल बच्चेदार हैं यार। वो झुंझला कर रो देने को था। तुम्हारे दोनों चाचुओं को तो कोई एतराज नहीं। अब्बास और निहाल दोनों को समझाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था, मगर अब
उसने ये बेड़ा उठा लिया था तो अंजाम देना ही था। वो तो बगैरत हो गए हैं, उन्हें बस दादी से जान छुड़ानी है। खून सफेद हो गया है उनका, किसी कीमत पर नहीं। उसने अपनी सोच को खुद ही झटक कर आहिस्तगी से दोहराया। उदासी समन के अंदर तक डर आई। स्वाब के पैमाने मुश्किल, गुनाह के बेहद आसान। रस्म और रिवाजों की बड़ी बड़ी जंजीरें हर एक के पैरों में थी। इंसान आजाद पैदा हुआ है मगर हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उनके गिर्द भी जमाने की अनदेखी बेड़ियां थी। क्या था अगर दादा जान के अब्बा इजाजत दे देते तो एक दिल 50 साल तक हिजर की आग में न झुलसता। और अब अगर कुदरत ने एक मौका दिया था तो इनकी जगह इनके बच्चों ने संभाल ली थी। वो दरवाजे पर कुंडली चढ़ाकर गांव से बाहर निकल आई थी। रुख गांव के सबक रुखरामी से बहती नहर की तरफ था। वो जब भी हद दर्जा गमगीन होती हमेशा वहीं आती। दादा जान नहर किनारे बैठे जाने किन सोचों में गुम थे कि वो उन्हें देखकर ठिठक गई। छोटे छोटे पत्थर नहर में फेंकते जा रहे थे। वो चुपचाप जाकर इनके पास बैठ गई। अब्बास बिल्कुल मेरे अब्बा जैसा है। उसकी आहट पर चौंक कर उसे देखा था, फिर आहिस्तगी से बोले जैसे खुद से मुखातिब हूँ, आपने दादी से शादी क्यों नहीं की? उसने धीमे सुरों में इस्तफसार किया। मेरा अब्बा नहीं माना था। अजीब सा दर्द घुल गया था उनके लहजे में। आप बगावत कर देते, क्या रह जाती हमारी इज्जत? ऊंचा शिमला, और जब वो मेरे पाँव में रखा गया तो मानो मैं अंदर ही अंदर मर गया। मर तो मैं उसी दिन गया था। ये तो लाश है मेरे अरमानों की जो मैं अब तक ढो रहा हूँ, पर अब ढोते ढोते थक गया हूँ। इसे भी सहारे की जरूरत है, अपने पुत्रों की ठुकराई हुई। मैंने सोचा आखिरी पराते में ये तो कह सकूंगा कि चल तेरे से ही सही कुछ दर्द कम जरूर हुए हैं। जिसका साथ न होने उम्र भर नारसाई में जले हैं, उसकी मौजूदगी को चंद दिन महसूस कर सकूंगा। लेकिन अब्बास नहीं मान रहा। उसे नहीं पता था वो भी रो रही थी। मेरी तरफ से इजाजत है। वो जाने कब से इनके पीछे खड़ा था। उन्हें ढूंढता ढूंढता नहर किनारे आ पहुंचा था। क्या सच? वो खुशी से फाख्ता की तरह चहकी थी। दादा जान के बूढ़े चेहरे पर बेहिसाब खुशी लहराई। हाँ सच, इसी के अंदाज में वो बोला। पर एक गल है, उसने हाथ सोचने के अंदाज में थोड़ी पर जमाया। एक 70 साला बूढ़े ने अपनी 50 साला पुरानी माशूका से ब्याह कर लिया। नाजरीन, ये अनोखा वाकया सिर्फ हमारे चैनल पर। वो और दादा दोनों हंस दिए। जिस दिन दादी ने अपना फैसला सुनाया उसी दिन शाम को चुपके से वो घर छोड़कर चला गया। और उसके घर छोड़ के जाने के पूरे 3 दिन 3 घंटे बाद समन को ये इल्हाम हुआ था कि दरअसल वो हमदर्दी तो थी ही नहीं, सिरे से वो तो मोहब्बत थी। आहिस्तगी से उसके वजूद के अंदर पिनपती हुई। नफरत और मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। नफरत और गुस्सा आंधी की तरह होता है, तूफान होता है। एक सूट 50 मील फी घंटा की रफ्तार से आता है, सब कुछ तहस नहस कर जाता है और उसकी बाकियात इंसान को बहुत देर तक मलाल में रखती हैं। नफरत, गुस्सा सब जैसे भुरभुरी मिट्टी साबित होते हैं। जहाँ इंसान 2 पल के लिए सांस लेने को रुकता है, वहीं पांव पसारे बैठ जाती है मोहब्बत। यूं जात का अहाता करती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता। उसने भी 3.5 साल जाने वाले का इंतजार किया। किसी दिन तो जाने वाले लौट कर ही आएंगे, और वैसे भी जाने वालों को किसी न किसी दिन लौट के आना ही पड़ता है। वो सरे शाम ही ग्रिल की रेलिंग से टेक लगाए दीवार के उस कोने को देखने में महव थी जो कभी आबाद हुआ करता था। तब ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने बददिली से उठकर दरवाजा खोला। मुस्कुराता हुआ लम्हा बिल्कुल पास खड़ा था। वो सुन सी हो गई। मैं हकीकत हूँ समन। उसकी आवाज ने आहिस्तगी से उसकी जात के गिर्द दायरा बांधा था। बड़ी चालाक हो तुम। वो फसूखेज लहजा तुम्हारी मोहब्बत में कहीं का ना छोड़ा, वापस वहीं ले आई जहाँ उसका ठिकाना था। गदला गदला, मटियाला मटियाला आसमान फिर से उजला उजला निखरा निखरा रंग ओढ़ने लगा। तुमने शादी नहीं की है? वो शरारत से पुर लहजे में पूछ रहा था। सोचा था जिस दिन उमर ने 30 का हिस्सा अबूर किया वो मेरा आखिरी दिन होगा इंतजार का। पुरानी वाली समन लौट आई थी। लहजे में जल तरंग झलकने लगी थे। मोहब्बत के आगे बढ़कर सब कुछ फतह कर लिया था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया था। अगर मोहब्बत लौट आए तो कुछ
ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि वो फिर से रख्ते सफर ना बांध सके। उम्मीद करती हूँ ख्वातीन और हज़रात आपको वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले वक्त में आप मज़ीद किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।